तो आज मैं आपको एक बेसिक तरीका बताऊंगा, एक बहुत ही। हेलो गाइस, फिर से आपका एसआर स्टडी क्लास में स्वागत है। जैसा कि आप सबका कमेंट आ रहे थे कि हमें संस्कृत को आसानी के साथ सीखना है, तो आज मैं आपको एक बेसिक तरीका बताऊंगा, एक बहुत ही शॉर्ट और सरल तरीका बताऊंगा, जिससे आप संस्कृत के कोई भी वाक्य को, आप किसी भी सेंटेंस को आप संस्कृत में आराम से बदल सकते हो। तो आज की जो अपनी जो क्लास रहने वाली है, और इसको मैं अपनी भाषा में कहता हूँ मैजिक सारणी, यानी कि जादुई सारणी है। अगर आपके समझ में आ गई तो आप संस्कृत का चाहे कैसा भी वाक्य हो, उसको आप बिल्कुल इजी तौर से वो बना सकते हो। तो आज शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जैसे कि आप सबको आता है, ये धातु लिखनी है पट धातु। अब इसके अकॉर्डिंग हम आज का जो आपको बताएंगे कि किस प्रकार वाक्य बनाए जाते हैं। सबसे पहले आप सबको पता है जो ये संस्कृत का पट धातु लट लकार, जिसे वर्तमान काल कहते हैं, इसके आधार पर हम आपको बताएंगे कि संस्कृत में आसान से वाक्य कैसे बनाए जाते हैं। आपके जो डाउट्स हैं वो यहाँ पर आज क्लियर होने वाले हैं। सभी थोड़ा ध्यान से गहराई से इस क्लास को देखना। आज की जो क्लास है संस्कृत के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। सबसे पहले जो ये बेसिक धातु रूप जिसमें आप सबको आते हैं, इसको हम लिखने के बाद आज हम बताएंगे आप कहते हो सर किसी में पट्टी आता है, किसी में पटसी आता है, किसी में पठामी आता है, तो इसका क्या फॉर्मूला है, किस कारण कोई में तो पट्टी आ जाता है, किसी में पठत करते हैं, किसी में पठाम करते हैं, किसी में पठामी आ जाता है। तो सबसे पहले आपको मैं बता देता हूं, प्रथम पुरुष वो होता है जिसमें किसी अन्य के बारे में बात की जाती है। जैसे कि वह शब्द है तो इसको पुल्लिंग में कहते हैं सह, इसी को हम स्त्रीलिंग में कहेंगे सा, और इसी को हम नपुंसक लिंग में कहेंगे तत्। अगर द्विवचन है तो दो की बात होगी, तो अगर पुल्लिंग में है तो हम इसको कहेंगे तऊ, अगर स्त्रीलिंग में है तो हम कहेंगे ते, और नपुंसक लिंग में है तो भी कहेंगे ते। अगर बहुवचन में बहुत सारे हैं तो फिर इसको हम पुल्लिंग में कहेंगे ते, स्त्रीलिंग में कहेंगे ताहा, और नपुंसक लिंग में कहेंगे तानी। ये हो गया अपना प्रथम पुरुष। अब इसके बाद मध्यम पुरुष, यानी कि वक्ता जिसके लिए जो शब्द प्रयोग करता है। जैसे मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हो, तो मैं आपको कहूंगा तुम, तो आ जाएगा त्वम। अब मैं कहूंगा तुम दोनों, तो हो जाएगा युवा, और मैं कहूंगा तुम सब, तो ये जाएगा यूयम। अब आज मैं बता देता हूं उत्तम पुरुष उसके लिए प्रयोग होगा, यानी कि जो वक्ता खुद बोलता है उसके लिए उत्तम पुरुष का प्रयोग होगा। जैसे मैं अपने बारे में कहूंगा कि मैं, तो हो जाएगा अहम। मैंने कहा हम दोनों, तो हो जाएगा आवाम। और मैंने कहा कि काम हम सब ने किया, तो हो जाएगा वयम। अब मैं आपको बताऊंगा कि वाक्य कैसे बनाने। जैसे कि आपके सामने एक वाक्य आ गया है, वह पढ़ता है, वह पढ़ता है, तो इसको हम कैसे बताएंगे। तो ये देखो अपनी सारणी, तो इसमें वह, तो सीधा हम देख सकते हैं इस मैजिक सारणी में, बिल्कुल आपको समझ में आ रहा है कि वह सह पठती, तो ये अपना वाक्य बन गया सह पठती। ठीक है, इसी प्रकार हमें वाक्य बनाना है कि तुम दोनों पढ़ते हो, तुम दोनों पढ़ते हो। तो मैंने कहा कि युवाम कहते हैं तुम दोनों को। बस इस सारणी के माध्यम से हम इसको इजी से समझ सकते हैं। तो हम लिखेंगे युवाम पठथ, युवाम पठथ। तो जो धातु है वो किस में कौन सी प्रयोग होगी, वो इसके अकॉर्डिंग है। जैसे कोई कहता है कि मैं पढ़ता हूं, इसका आपका इसी तौर से हो जाएगा। बस ये मैजिक सारणी याद रखनी है। अहम पठामी, हम दोनों पढ़ते हैं। आवाम पठाव, हम सब पढ़ते हैं। वयम पठाव, तुम सब पढ़ते हो। यूयम पठत। इस प्रकार की जो जादुई सारणी है, जो मैजिक सारणी है, इसके माध्यम से आप